हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोगों ने पहले जो 3 वीडियोस हैं इसकी वो आप लोगों ने देख ली होंगी चैप्टर की। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी, लास्ट जो वीडियो हमने की थी उसमें हमने स्टडी आउट किया था अबाउट द ब्रेन। तो ब्रेन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, बेसिकली फोर ब्रेन के क्या पार्ट्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, मिड ब्रेन के पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन, हिंड ब्रेन के पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन। अब जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, बेसिकली हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो इसके साथ कंटिन्यूएशन में है, ये हमारी आती है कौन सी, स्पाइनल कॉर्ड। वी हैव स्टडीड दैट दीज आर बोथ द पार्ट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होती हैं। ठीक है, तो इनसे अराइज होने वाले जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर कॉमनली कॉल्ड एज नर्व्स। ठीक है, हम जिनको क्या बोलते हैं, नर्व्स। तो वो नर्व्स जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम बनाती है पूरी बॉडी के अंदर एंड दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये देखिए इट इज फॉर्म्ड ऑफ लॉन्ग थिन व्हाइटिश थ्रेड कॉल्ड एज नर्व्स विच एक्सटेंड बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द बॉडी पार्ट। यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उनसे लेके पूरी बॉडी के बीच में एक्सटेंड होते हैं। बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नर्व्स। तो फर्स्ट वन है क्रेनियल नर्व्स, सेकंड वन इज स्पाइनल नर्व्स। व्हाट अबाउट द क्रेनियल नर्व्स? क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, टोटल हम लोग बात करें तो 12 पेयर होती हैं। 12 पेयर में से जो 10th नंबर वाला जो पेयर होता है, ये पेयर होता है जो एक्सटेंड करता है अप टू द एब्डोमिनल एरिया। इसके अंदर वही 3 टाइप्स की नर्व होंगी, सेंसरी जो मैसेज को रिसीव करती हैं, मोटर जो मैसेज को आगे कन्वे करेंगी, ठीक है, और मिक्स नर्व जो दोनों का काम करती है। सेंसरी किससे मैसेज लेगी हमारा, ये मैसेज लेती हैं रिसेप्टर से। मोटर नर्व लेती हैं हमारी, किसको मैसेज रिले करती हैं, दे विल रिले द मैसेज टू द इफेक्टर पार्ट। ठीक है, और मिक्स जो होती हैं वो इन दोनों का इंटरमीडिएट वर्कआउट करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं दीज आर बेसिकली 31 इन पेयर। ठीक है, पेयर का मतलब जैसे हम ये 2 लिख दिए, मैंने 2 लिख दिए कि 1 and 1, दिस इज कॉल्ड द पेयर। ठीक है, तो ऐसे पेयरिंग में जो है बेसिकली ये चलते हैं अपने। तो स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं 31 पेयर होते हैं। इसकी जो एक्सटेंशन है वो स्पाइनल कॉर्ड से लेके हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स तक होती है। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन हमने जो की थी, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होता है हमारा, वो बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, ये हमारा प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड अप टू द हिप एरिया, वहाँ तक हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहाँ तक टोटल पेयर्स कितने होते हैं, 31। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर भी वही सेम होता है कि इसके अंदर सेंसरी जो नर्व्स हैं वो भी हैं, मोटर भी हैं और मिक्स नर्व भी जो है ये प्रेजेंट होती हैं। और स्पाइनल जो नर्व्स हैं दीज आर एक्चुअली द मेन साइट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Before we go to study about this, we have to know about कि ये किसके पार्ट होते हैं। sympathetic nervous system और parasympathetic nervous system, they are the part of autonomic nervous system. autonomic nervous system का मतलब होता है कि ये बेसिकली कंट्रोल करता है किसको, it control visceral organs। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी की जो कैविटी है, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में करा हुआ है बॉडी कैविटी, सीलोमेट है, हम लोग सीलोमेट हैं, हमारी बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है। उस कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं दे आर कॉल्ड एज द विसरल ऑर्गन्स। ठीक है, तो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये कंट्रोल करता है इन वॉलेंट्री, ठीक है, इनवॉलेंट्री फंक्शन कंट्रोल करता है किसके, विसरल ऑर्गन्स के। इट कंट्रोल द इनएक्टिव इन फंक्शंस ऑफ ऑल विसरल ऑर्गन उनके, क्योंकि हमारी इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या बताया था, दैट आर नॉट इन आवर विल, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होते, अपने आप हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये बेसिकली एक बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ मेंटेन करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टैटिस। मैंने पहले भी वर्ड बताया है कि होम्योस्टैटिस जो है ये बॉडी के अंदर एक
इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब कि जिसके अंदर बॉडी टोटली मेंटेन रहे, कोई चेंज ना आए। जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 जो है वो मेंटेन रहता है, 37 डिग्री या 98 फ़ारेनहाइट हम लोग बोले तो वो मेंटेन रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैटिस कंडीशन। ठीक है, अब देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये फॉर्म होता है स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल नर्व्स अराइज हो रही हैं उनके पार्ट से। स्पाइनल नर्व्स की जो 12 पार्ट्स हैं जिनको हम लोगों ने किसका नाम दे रखा है, थोरैसिक। थोरैसिक कैविटी कौन सी होती है, हमारी लंग्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं रिब केज। ठीक है, जो रिब केज है हमारा, उसकी जो स्पाइनल नर्व के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं वी नॉर्मली कॉल्ड एज दम थोरैसिक। ठीक है, हम उसको बोलते हैं थोरैसिक, वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं। और फर्स्ट 3 जो लंबर स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है, जो हमारे नेक वाले पोर्शन की हैं, वो मिलके इसको जो है फॉर्म करती हैं। इसके 2 लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं किसका, गैंग्लिया का। गैंग्लियन बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो नर्व्स हैं, हमारी नर्व्स जो बेसिकली हैं अलग अलग टाइप्स की होती हैं, हम उसको बोलते हैं यूनिपोलर, बाइपोलर, और एक हम इसमें बोलते हैं मल्टीपोलर। ठीक है, यूनिपोलर का मतलब एक पोल है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा, इट इज़ यूनिपोलर। बायपोलर के अंदर क्या हो जाएगा भाई, इस तरीके से 2 एंड हो जाएंगे, एक एंड ये, एक एंड ये। मल्टीपोलर का मतलब जैसे हमारी बॉडी के जो नर्व सेल्स हैं, जो मल्टीपल पार्ट्स हैं, हम उसको बोलते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं गैंग्लियन। बहुत हाई स्पीड पे ये भी वर्कआउट करते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी के जो विसरल ऑर्गन हैं उनके पास भी सिस्टम प्रेजेंट होता है गैंग्लियन का। तो जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक जो फाइबर्स होती हैं, दे सिक्रीट नॉन एड्रेनालिन। ये एड्रेनालिन जो है ये बेसिकली सिक्रीट कहाँ से होते हैं, नॉन एड्रेनालिन हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड होता है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेसिकली हमारी जो किडनी होती है, किडनी के टॉप के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है लाइक द कैप। ठीक है, हम इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, और ये सिक्रीट करता है पर्टिकुलर हार्मोन जिसको नाम दिया जाता है नॉन एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन, हम लोग जो है इसको नाम देते हैं। ठीक है, ये जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं ये इनको एक्टिवेशन के लिए है कि वो एक्टिवेट हो जाएं। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये बॉडी के अंदर एमरजेंसी टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। जैसे ही इमरजेंसी कंडीशन आती है, इमरजेंसी कंडीशन का मतलब व्हेन यू सी अ स्नेक, फॉर एग्जांपल, स्नेक को देख के आप क्या करेंगे, वेदर यू विल रन, वेदर यू विल स्टे देयर, और वेदर यू ट्राई टू बीट इट। तीनों में से कोई एक एक्टिविटी करेंगे आप लोग। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द एमरजेंसी कंडीशन दैट आवर बॉडी हैज़ टू बी फेसिंग। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, सिकुड़ने स्टार्ट हो सकते हैं, हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि ब्लड की सप्लाई एक्सेस के अंदर होनी स्टार्ट हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, हमारी जो आई की पीपल हैं यानी कि जो ब्लैक पोर्शन हमें दिखता है आई का, वो डायरेक्ट बढ़ जाएगा, डर के मारे हमारी आंखें खुली रह जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, इसके अंदर जो क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9 एंड नंबर 10, इनका मेन पार्ट होता है। ठीक है, और सैक्रल की जो स्पाइनल नर्व्स हैं 2nd, 3rd और 4th, इनके जो गैंग्लियंस हैं, इनकी जो एंड्स हैं नर्व्स की, वो इसके अंदर वर्कआउट करते हैं। ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पर थे, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे एक्सॉन एंडिंग के पास। ठीक है, ये उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे। इसके अलावा ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने किया है ये उसके फंक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक के अपोजिट वर्कआउट करते हैं। ठीक है, अपोजिट कैसे, देखिए ये हार्ट बीट को रिड्यूस कर रहा है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर रहा है, डायलेशन को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, और नॉर्मल जो बॉडी की एक्सक्रीशन है उसको ये स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक मैंने लिस्ट आउट को दिखा रखी है यहाँ पे कि इसमें देखिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारी। जैसे पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि जैसे प्यूपल है,
आई का। इसमें क्या हो रहा है, इसका जो साइज़ है वो डायलेट है, यानी कि एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, इसमें कंस्ट्रिक्ट हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक में। हार्ट बीट ये एक्सेलरेट करवा रहा है, बढ़वा रहा है, और पैरासिम्पैथिक क्या करवा रहा है, इसको स्लो डाउन करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा गॉल ब्लैडर को रिलैक्स करवा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। नेक्स्ट वन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, हमारे जो गैस्ट्रिक एरिया है उसकी मूवमेंट सिंपैथेटिक स्लो डाउन कराता है और ये स्पीड अप करवा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा एक चार्ट है, आप लोग इस चार्ट के इस पर्टिकुलर टेबल से आप लोग गो थ्रू हुइएगा। और जिस फॉर्म में आप लोग इस टेबल को देख रहे हैं, जो टेबल फॉर्म में अगर हम लोग कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज टैबुलर फॉर्म। ठीक है, हम इसको किसका नाम देते हैं, टैबुलर फॉर्म का, एक टेबल के फॉर्म में पूरी की पूरी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना कि हाउ द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है। नर्वस टिश्यू हमें बेसिकली पता है कि ये इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, इज टोटली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। नर्वस सिस्टम कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट अराउंड द बॉडी। बॉडी में किसके थ्रू जाएगा, थ्रू द नर्व्स। इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड डिसाइड टू कन्वे द डिसीजन टू द मसल। मसल को हम लोगों ने किसका नाम दे रखा है, इफेक्टर का, क्योंकि इफेक्टर के पास ही सारा का सारा रिजल्ट जाना है लास्ट में। दस when the action or movement is to be performed, muscle tissue will do the final job। हमारी बॉडी की कोई भी मूवमेंट है, जो भी इफेक्ट होना है बॉडी पे, अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस, उसका रिस्पॉन्स जो भी बॉडी पार्ट देता है उसका इफेक्ट किसके ऊपर जाता है, हमारा मसल्स का। और मसल्स के पास अपने स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। वो प्रोटीन कौन से हैं हमारे, वो होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, ये दो प्रोटीन जो हैं ये हमारी मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ये वर्कआउट करते हैं अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन विद ATP। ठीक है, ATP के साथ ये वर्कआउट करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है कई जगह पे मेंशन आउट कर रखा है टोपो आइसोप्रीन। ठीक है, ये इसके अंदर भी दे रखा कि ये भी इसके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं अपने। लेकिन जो मेन है आपकी मेन मसल प्रोटीन्स हैं वो कौन सी हमारी, एक तो हो जाएगी इसके अंदर एक्टिन और एक इसके अंदर हो जाएगी मायोसिन। ये दोनों वर्कआउट इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से एक दूसरे के साथ ये कंजस्टेड फॉर्म में कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये अरेंज करके क्या करते हैं, बेसिकली दे रिस्पॉन्स टू द नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो नर्व सिस्टम का रिस्पॉन्स आ रहा है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ये उस चीज़ के लिए रिफ्लेक्ट आउट करती हैं, उस चीज़ को ये वर्कआउट करती हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारा हो गया इसका वर्किंग का कि हाउ दे वर गोइंग टू बी वर्क। ठीक है, और जो फंक्शन है कि भी कैसे होगा, जो डिसीज़न है वो लास्ट डिसीज़न किसके बिहाफ पे लिया जाता है कि क्या स्टिमुलस हमें जो है वो मिला है। तो इसके लिए हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कि कैसे रिस्पॉन्स किया जाता है। लेट हैव अ लुक ऑन इट। इसमें देखिए आप लोग, आई थिंक आपका एडजस्ट हो गया, यस। ये देखिए सबसे पहले जो मोटर नर्व है, क्योंकि स्टिमुलस पहुंच चुका है, ठीक है, ब्रेन के पास स्टिमुलस पहुंच चुका है। ब्रेन के पास जैसे स्टिमुलस पहुंचा, उसका रिप्लाई देने के लिए ऑटोमेटिकली मोटर नर्व फाइबर ये रिलीज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर के पास एक पर्टिकुलर केमिकल जिसको नाम दिया जाता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या कराएगा, डीपोलराइजेशन कराएगा सार्कोलीमा। सार्कोलीमा क्या है, इट इज़ द कवरिंग ऑफ मसल फाइबर। अब देखिए डीपोलराइजेशन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। ये देखिए, अगर हम मानते हैं ये मसल का एक पार्ट है, तो मसल के इस पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगले पार्ट के ऊपर हमारे पास है नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो मैंने ये शेडेड एरिया दिखा रखा है, यहाँ पे कोई मैसेज है। जैसे ही ये मैसेज आगे वाले के पास गया, नेक्स्ट के पास गया, तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर मैं आपको ये इसमें दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों चार्जेस जो हैं अलग अलग हैं। ठीक है, तो अपोजिट चार्जेस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्ट करेंगे तो मैसेज आगे कन्वे नहीं जा सकता। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैसेज इसके पास जाता है पार्ट बी के पास, इनका चार्ज चेंज हो जाएगा, दे विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव चार्जेस। अब देखिए क्या कौन से चार्जेस आ गए, सेम चार्जेस। तो सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, और मैसेज हमारा आगे जाना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन ऑफ द नर्व फाइबर।
ठीक है। और मसल फाइबर जो है वो भी, उसकी भी डीपोलराइजेशन इसी तरीके से चलती है। जैसे ही डीपोलराइजेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी, मैसेज आगे की तरफ कंडक्ट हो जाएगा, जो किसकी हेल्प से होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कौन सा, जो प्रेजेंट है किसके अंदर, हमारी मसल सेल्स के अंदर या मसल फाइबर्स में, उसको बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, मैंने आपको बताया था कि ये कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा, ठीक है। कैल्शियम आयन कैसे होते हैं, Ca2 पॉजिटिव, इनके ऊपर चार्जेस होते हैं। कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा, एक्टिवेट करेगा मायोसिन को। जैसे ही मायोसिन को एक्टिवेट करेगा, एटीपेज जो एंजाइम है, ये एटीपी को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि एक्टिन के इस तरीके से फाइबर ऊपर होते हैं, मायोसिन के फाइबर नीचे होते हैं। एटीपी का जो मॉलिक्यूल होता है वो दोनों को ज्वाइन करवा देता है। ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया है ये है एटीपी का, ये नीचे वाली जो है अपनी मायोसिन है, ऊपर वाली अपनी जो है ये एक्टिन फाइबर है। ये दोनों को कंबाइन करवा के फिर वर्कआउट करने के लिए मजबूर कर देगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड इनवर्ड over the myosin filament of the muscle fiber which changes both their shape and arrangement। जैसे ही वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो उनकी शेप जो होती है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जैसे ही ये शेप चेंज होती है, मसल के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही शेप चेंज होगी मसल के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगी, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे कुछ कॉन्सेप्ट थे रिलेटेड टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा आता है। और एक पॉइंट और आपको बता देती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो क्रेनियल नर्व है नंबर 10, जिसको नाम दिया जाता है वैगस, VAGUS, वैगस जो क्रेनियल नर्व है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व जो है ये हमारी प्रेजेंट है हमारी किसमें से, क्रेनियल, जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं, ठीक है। हमारा ब्रेन जो रिफ्लेक्स शो करता है, आप लोगों ने पढ़ा है स्पाइनल कॉर्ड जो रिफ्लेक्स शो करता है, दीज आर कॉल्ड एज ए रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अगर हमारा ब्रेन कोई एक्शन शो करता है, दैट आर कॉल्ड एज सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। हम उसको किसका नाम देते हैं, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस, क्योंकि इनका मेन जो मॉड्यूलेटर है, जो वर्कआउट करेगा, वो कौन सा होता है हमारा, इट इज़ अवर ब्रेन, जो इसके अंदर वर्कआउट करेगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल अगर आपको बता दूं मैं किसके, सेरिब्रल रिफ्लेक्स के, तो सेरिब्रल रिफ्लेक्स के अपने जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो देखो सैलिवेशन, सलाइवा का रिलीज होना, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। उसके बाद क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ आई लिड, हमारी पलकों का झपकना और खुलना, ये भी इसका ही एग्जाम्पल आता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल माय चाइल्ड अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। होप आप लोग ये वीडियोस जो हैं प्रॉपरली देखेंगे, एंजॉय कर रहे होंगे इसको। ओके देन, टिल देन बाय, थैंक यू।